सुल्तान ने दरबार में एक कदीम संदूक मंगवाया और ये हौलनाक ऐलान किया, जो इन 3 तालों को खोलेगा उसे आधी सल्तनत मिलेगी, मगर नाकामी की सूरत में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बड़े बड़े दाना और दरबारी कोशिश के बावजूद नाकाम होकर अपनी जानें गंवा बैठे, मगर अब अहमद नामी एक गरीब नौजवान, जिसके पास सिर्फ अपने बाप की 3 नसीहतें थीं, इस मौत के खेल में उतरा है। क्या वो इन तालों को खोल पाएगा या झल्लाद की तलवार उसका इंतजार कर रही है? क्या आपने कभी किसी ऐसे तोहफे के बारे में सुना है जो बज़ाहिर तो मामूली लफ्जों का मजमुआ हो, मगर उसके पीछे पूरी दुनिया की बादशाहत छुपी हो? पुराने वक्तों की बात है। एक ऐसे ही बूढ़े और दाना बाप ने मरते वक्त अपने जवान बेटे को बुलाया और उसे न सोना दिया, न चांदी और न ही कोई जमीन, बल्कि उसे 3 ऐसी पुरअसरार नसीहतें की जिन्हें सुनकर वो बेटा हक्का बक्का रह गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यही 3 बातें उसे एक ऐसी सल्तनत का मालिक बना देंगी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो 3 बातें क्या थीं और उनका वो खुफिया मतलब क्या था जो एक आम इंसान की समझ से बालातर था? आइए देखते हैं इस सब कामोज और हैरत अंगेज दास्तान में। शहर के एक पसमानदा कोने में, जहां कच्ची दीवारें गरीबी का पता देती थीं, वहां अहमद नामी एक नौजवान अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अहमद एक मेहनती और फर्माबरदार बेटा था, मगर उसके हालात कभी उसका साथ नहीं देते थे। उसका बाप, जिसे लोग बाबा बसीर कहते थे, बज़ाहिर तो एक गरीब लकड़हारा था, मगर उसकी आंखों में वो दानाई और हिकमत थी जो बड़े बड़े वजीरों और मुशीरों के पास भी नहीं होती थी। लोग दूर दूर से उनके पास मशवरे लेने आते थे, मगर बाबा बसीर ने कभी अपनी हिकमत को बेचकर दौलत जमा नहीं की। वक्त का पहिया घूमा और बाबा बसीर की तबीयत बिगड़ने लगी। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। अहमद अपने बाप की खिदमत में दिन रात एक कर देता, मगर उसे मालूम था कि अब जुदाई का वक्त करीब आ गया है। एक तूफानी रात, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और चिराग की लौ बार बार टिमटिमा रही थी, बाबा बसीर ने लरजती हुई आवाज में अहमद को अपने करीब बुलाया। अहमद मेरे बेटे, करीब आओ, बाबा बसीर ने नहीफ आवाज में कहा। अहमद अपने बाप का हाथ थाम कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जी अब्बा जान, मैं यही हूं, आप परेशान ना हों, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा बसीर के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। नहीं बेटा, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए न सोना है, न चांदी और न ही कोई जायदाद। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है। लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताकर जा रहा हूं जो तुम्हें दुनिया का सबसे खुश नसीब और ताकतवर इंसान बना देंगी, बशर्ते कि तुम उन पर वैसे ही अमल करो जैसे मैं कहूं। अहमद ने सर झुका लिया। फरमाइए अब्बा जान, आपका हर लफ्ज मेरे लिए पत्थर पर लकीर होगा। बाबा बसीर ने गहरा सांस लिया और अहमद की आंखों में झांक कर पहली नसीहत की। बेटा, मेरी पहली बात यह है कि तुम जिस शहर में भी जाओ, वहां अपना एक घर जरूर बनाना। अहमद हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि हम तो एक शहर में अपने घर की छत ठीक नहीं करवा सकते। अब्बा जान हर शहर में घर बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? मगर उसने कुछ न कहा। बाबा बसीर ने बात जारी रखी और दूसरी नसीहत की। मेरी दूसरी नसीहत यह है कि तुम जब भी सो, हमेशा रेशमी और मखमली बिस्तर पर सोना। अहमद की हैरत की इंतहा न रही। उनके घर में तो टूटी हुई चारपाई थी और बिस्तर के नाम पर पुराने कंबल। फिर ये रेशमी बिस्तर कहां से आएगा? आखिर में बाबा बसीर ने अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ा और तीसरी नसीहत की। और मेरी आखिरी बात याद रखना, तुम जब भी खाना खाओ, हमेशा दुनिया का सबसे लजीज और महंगा पकवान खाना। यह कहकर बाबा बसीर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उनका हाथ अहमद के हाथ से छूट गया। पूरा कमरा सिसकियां लेने लगा। अहमद के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उसका सहारा छिन चुका था, मगर उसके कानों में अब्बा जान की वो 3 बातें गूंज रही थीं। बाप की तदफीन के बाद अहमद ने सोचा कि अब्बा जान ने मरते वक्त जो बातें कही हैं वो जरूर सच होंगी। उसने उन बातों का लफ्जी मतलब ले लिया। उसने सोचा कि शायद अब्बा जान ने कहीं कोई खजाना छुपा रखा है, या शायद किस्मत उसे बहुत जल्द अमीर बनाने वाली है। अहमद ने अपनी जमा पूंजी निकाली और अपने बाप की पहली नसीहत पर अमल करने के लिए दूसरे शहर रवाना हुआ। उसने कर्ज लिया और एक छोटे से शहर में एक छोटा सा मकान खरीद लिया। फिर वो दूसरे शहर गया
और वहां भी जायदाद बनाने की फिक्र में लग गया। कुछ ही महीनों में वो कर्जों के बोझ तले दब गया। उसने बाप की दूसरी नसीहत पर अमल करने के लिए अपने पुराने बिस्तर बेचकर महंगे रेशमी गद्दे खरीद लिए, जिसकी वजह से उसके पास खाने के पैसे भी न बचे। और तीसरी नसीहत के मुताबिक वो फाके करता, मगर जब भी खाना खाता तो शहर के सबसे महंगे होटल से कर्ज लेकर शाही खाना खाता। नतीजा यह निकला कि 1 साल के अंदर ही अहमद सड़क पर आ गया। उसके घर बिक गए, लेनदार उसके पीछे पड़ गए और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये देखो, बाप तो दाना था मगर बेटा बेवकूफ निकला जिसने बाप की बातों को अपना तमाशा बना लिया। अहमद सख्त परेशान और मायूस होकर एक दिन जंगल की तरफ निकल गया। उसे लग रहा था कि उसके बाप ने उसे धोखा दिया है, या शायद वो उन बातों का मतलब समझ नहीं पाया। भूख और प्यास से निढाल अहमद एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसे दूर से एक बूढ़ा दरवेश अपनी लाठी टेकते हुए आता दिखाई दिया। उस दरवेश के चेहरे पर ऐसा नूर था कि अहमद की आंखें चुंधिया गईं। दरवेश अहमद के करीब आया और पूछा, नौजवान, तुम इस वीराने में क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी क्या है? अहमद ने रोते हुए अपने बाप की वो 3 नसीहतें और अपनी बर्बादी की पूरी दास्तान सुना दी। बाबा, मेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला। इन बातों ने मुझे सुल्तान बनाने के बजाय फकीर बना दिया। दरवेश मुस्कुराया और उसने अहमद के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ नहीं बोला, बल्कि तुमने उन बातों के अंदर छुपे मोतियों को नहीं पहचाना। उन 3 बातों का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ बैठे हो। अहमद ने तड़प कर पूछा, तो फिर उनका असल मतलब क्या था बाबा? दरवेश ने एक गहरा सांस लिया और उन नसीहतों की वो हकीकत खोलना शुरू की जिसने अहमद के पैरों तले से जमीन निकाल दी। अहमद हमतनगोश होकर दरवेश के सामने बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब होने वाला है। दरवेश ने शफकत से अहमद के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटे, तुम्हारे बाप एक बहुत बड़े दाना इंसान थे। उन्होंने तुम्हें जो पहली नसीहत की थी कि तुम जिस शहर में भी जाओ वहां अपना एक घर जरूर बनाना, इसका मतलब यह नहीं था कि तुम ईंट और गाड़े के मकान खरीदते फिरो। इसका असल मतलब यह था कि तुम हर शहर में अपने ऐसे सच्चे दोस्त बनाओ जो तुम्हें अपना भाई समझें, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो और जिनकी चौखट तुम्हारे लिए हमेशा खुली हो। जब तुम्हारे दोस्त हर शहर में होंगे तो तुम जहां भी जाओगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने ही घर में हो। मकान तो मिट्टी के बने होते हैं जो गिर जाते हैं, मगर दोस्तों के दिलों में बने घर कभी नहीं टूटते। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने मकान खरीदने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा दिया। दरवेश ने बात जारी रखी, तुम्हारे बाप की दूसरी नसीहत थी कि तुम जब भी सो हमेशा रेशमी और मखमली बिस्तर पर सोना। इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि तुम रेशम के गद्दे खरीदो। इसका मतलब यह था कि तुम दिन भर इतनी जी तोड़ मेहनत करना और अपनी हलाल की कमाई के लिए इतनी मुशक्कत करना कि जब तुम रात को थक कर चूर हो जाओ तो तुम्हें मिट्टी के ढेर पर भी ऐसी पुरसुकून नींद आए जैसे तुम रेशम के बिस्तर पर लेटे हो। सुकून बिस्तर में नहीं, थकन के बाद मिलने वाली नींद में होता है। अहमद के दिल पर जैसे बोझ हल्का हो गया। उसे याद आया कि रेशम के गद्दे खरीदने के बाद भी उसे रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। और बेटे, तुम्हारे बाप की तीसरी नसीहत कि तुम जब भी खाना खाओ हमेशा दुनिया का सबसे लजीज और महंगा पकवान खाना, इसका मतलब यह था कि तुम तब तक खाना मत खाना जब तक तुम्हें सख्त भूख न लग जाए। जब इंसान को सच्ची भूख लगी हो तो उसे सूखी रोटी और सादा पानी भी दुनिया के सबसे लजीज शाही पकवान से बेहतर महसूस होता है। भूख ही वो बेहतरीन नमक है जो हर खाने को जायकेदार बना देती है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब समझ आया कि उसके बाप ने उसे दुनिया के सबसे बड़े राज बता दिए थे, मगर उसने अपनी नादानी में सब कुछ गंवा दिया। दरवेश ने अहमद को तसल्ली दी और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा अहमद, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की दी हुई वो दौलत अब भी मौजूद है, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी अकल। जाओ, अब इन बातों पर इनके असल मतलब के साथ अमल करो। अहमद ने दरवेश के हाथ चूमे और एक नए अज़्म के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। अब उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसके पास हिकमत का खजाना था। उसने सबसे पहले एक गोदाम में मजदूरी करना शुरू की। वो दिन भर इतनी सख्त मेहनत करता कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा थक जाता। जब शाम होती तो वो सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाता और उसे ऐसा महसूस होता
जैसे वो कोई शाही जियाफत उड़ा रहा हो। और जब वो गोदाम के फर्श पर पुरानी बोरी बिछाकर सोता तो उसे ऐसी नींद आती जो उसे अपने महल के रेशमी बिस्तर पर भी नसीब न हुई थी। वक्त गुजरता गया। अहमद की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे होने लगे। उसने हर शहर से गुजरते हुए लोगों की मदद करना शुरू की। किसी का बोझ उठा दिया, किसी की मुश्किल हल कर दी, किसी को सच्चा मशवरा दे दिया। लोग उसकी इखलाकियात से इतने मुतासिर होते कि वो उसे अपना भाई बना लेते। अब अहमद जिस शहर में भी जाता, लोग उसे अपने घर ले जाने के लिए लड़ते। उसे एहसास हुआ कि उसके बाप की नसीहत सच साबित हो रही थी। हर शहर में उसका अपना घर बन चुका था। एक साल गुजर गया। उस मुल्क का सुल्तान जलालुद्दीन एक बहुत बड़ा और रहमदिल बादशाह था, मगर वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। उसकी सल्तनत के खजाने में एक कदीम और पुरअसरार संदूक था जिसे उसके आबा और अजदाद ने छोड़ा था, मगर उसे खोलने का तरीका कोई नहीं जानता था। उस संदूक पर 3 बड़े ताले लगे थे और उसके साथ एक तहरीर थी कि इसे वही खोल सकता है जो जिंदगी के 3 बड़े राजों से वाकिफ हो। सुल्तान ने ऐलान किया कि जो भी इन 3 तालों को खोलेगा उसे सल्तनत का वजीर आजम बना दिया जाएगा। बड़े बड़े पंडित, नजूमी और हकीम आए, मगर सब नाकाम रहे। अहमद, जो अब अपनी हिकमत और इखलाक की वजह से दाना मुसाफिर के नाम से मशहूर हो चुका था, उस वक्त उसी शहर में मौजूद था। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो सुल्तान के दरबार में जाए और अपनी किस्मत आजमाए। अहमद, जो अब वाकई एक बदला हुआ इंसान था, सुल्तान के दरबार पहुंच गया। दरबार में तिल धरने की जगह न थी। सुल्तान जलालुद्दीन तख्त पर बैठे परेशान नजर आ रहे थे। अहमद ने आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम किया और कहा, झिल्ले इलाही, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन 3 तालों को खोलने की कोशिश करूं। सब लोग अहमद के सादा लिबास को देखकर हंसने लगे, मगर सुल्तान ने उसे मौका देने का फैसला किया। अहमद संदूक के करीब पहुंचा। उसने संदूक पर लिखी हुई तहरीरों को गौर से देखा। उसे फौरन एहसास हुआ कि ये तहरीरें बिल्कुल वही नसीहतें थीं जो उसके बाप ने उसे मरने से पहले की थीं। अहमद ने पहले ताले पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, इस ताले की चाबी मोहब्बत है जो हर शहर में घर बनाती है। एक जोरदार कड़क की आवाज आई और पहला ताला खुल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अहमद ने दूसरे ताले पर हाथ रखा और कहा, इस ताले की चाबी मुशक्कत है जो हर बिस्तर को रेशम बना देती है। दूसरा ताला भी खुल गया। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। अहमद ने तीसरे ताले पर हाथ रखा और कहा, इस ताले की चाबी सब्र और भूख है जो हर लुकमे को लजीज बना देती है। जैसे ही ये अल्फाज कहे गए, तीसरा ताला भी खुल गया और संदूक का ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठ गया। संदूक के अंदर से सोने चांदी के जवाहरात नहीं निकले, बल्कि उसके अंदर एक शाही ताज और एक वसीयतनामा था जिस पर लिखा था, ये ताज उसी के सर पर सजेगा जो इन 3 बातों की हकीकत जान लेगा, क्योंकि वही शख्स रियाया का बेहतरीन हुक्मरान बन सकता है। संदूक के 3 ताले खुल चुके थे और दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फटी रह गई थीं। अहमद, जो एक आम मुसाफिर बनकर आया था, उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े आलिम न कर सके। लेकिन क्या एक तख्त नशीं सुल्तान इतनी आसानी से अपनी सल्तनत एक अजनबी के हवाले कर देगा? और दरबार के वो मक्कार वजीर जो बरसों से इक्तिदार के ख्वाब देख रहे थे, क्या वो अहमद को इतनी आसानी से कामयाब होने देंगे? आज के हिस्से में आप देखेंगे कि हसद की आग कैसे भड़कती है और अहमद को एक ऐसी खतरनाक आजमाइश में डाला जाता है जहां उसकी जान बचने के इम्कानात न होने के बराबर थे। क्या अहमद अपने बाप की नसीहतों की मदद से इस मौत के जाल से निकल पाएगा? आइए देखते हैं। अहमद ने जब ताले खोले तो सुल्तान जलालुद्दीन कुछ देर के लिए सकते में रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से दाना लोग देखे थे, मगर ऐसी सादगी और ऐसी गहरी हिकमत उन्होंने पहली बार देखी थी। सुल्तान तख्त से उतरे और अहमद के करीब आए। नौजवान, तुमने वो मुअम्मा हल कर दिया है जिसने हमारी 7 नस्लों को परेशान कर रखा था। तुम्हारी बातों में सच्चाई की वो खुशबू है जो सिर्फ बुलंद किरदार लोगों के पास होती है। सुल्तान ने अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन अभी सुल्तान अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाए थे कि दरबार के वजीर आजम बख्तियार खान ने आगे बढ़कर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बात काटी। बख्तियार खान एक इंतहाई मक्कार और लालची इंसान था। वो चाहता था कि उसका अपना बेटा अगला सुल्तान बने। झिल्ले इलाही, माफी चाहता हूं,
बख्तियार ने झुककर कहा, ताले खोलना एक जिंदगी मशक हो सकती है, मगर सल्तनत चलाना एक अलग फन है। ये लड़का बज़ाहिर एक मामूली लकड़हारा मालूम होता है। इसके तन पर कपड़े फटे हुए हैं और इसके पास न कोई खानदान है न कोई रुतबा। क्या हम इतनी बड़ी सल्तनत की तकदीर एक ऐसे शख्स के हाथ में दे देंगे जिसका कोई अता पता ही नहीं? दरबार में मौजूद दूसरे दरबारियों ने भी सरगोशियां शुरू कर दी। सुल्तान जलालुद्दीन तजब्जुब में पड़ गए। वो कानून के पाबंद थे, मगर बख्तियार की बात में वजन था। सुल्तान ने अहमद की तरफ देखा। अहमद, बख्तियार खान का एतराज जायज है। सल्तनत सिर्फ बातों से नहीं, अमल से चलती है। क्या तुम अपनी अहलियत साबित करने के लिए एक और इम्तिहान देने को तैयार हो? अहमद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, सुल्तान मुअज्जम, मैं तो एक मुसाफिर हूं, मुझे तख्त का लालच नहीं है, लेकिन अगर आपके आबा व अजदाद की ये वसीयत है तो मैं इसका मान रखने के लिए हर इम्तिहान देने को तैयार हूं। बख्तियार खान ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जो बज़ाहिर नामुमकिन था। उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, हमारी सल्तनत के शुमाल में एक ऐसी बस्ती है जहां के लोग गुज़श्ता 10 साल से बगावत पर आमादा हैं। वहां के लोग किसी को अपना हाकिम नहीं मानते और जो भी सरकारी अफसर वहां जाता है उसे वो मारकर भगा देते हैं। अगर अहमद अकेला वहां जाए और बगैर किसी फौज के, बगैर किसी तशद्दुद के वहां के लोगों के दिल जीतकर उन्हें दोबारा सल्तनत का वफादार बना दे, तो हम मान लेंगे कि ये वाकई हिकमत का बादशाह है। सुल्तान ने थोड़ी देर सोचा और फिर अहमद की तरफ देखा। ये एक मौत का सफर था। वो बस्ती वादी ए सियाह के नाम से मशहूर थी, जहां के लोग इंतहाई सख्त दिल और जाहिल समझे जाते थे। अहमद ने सर तस्लीम खम किया, मुझे कबूल है, मैं कल सुबह ही वहां के लिए रवाना हो जाऊंगा। बख्तियार खान के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसे यकीन था कि अहमद वहां से जिंदा वापस नहीं आएगा और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। अगली सुबह अहमद अकेला ही एक घोड़े पर सवार उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ। उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसके बाप की वो 3 नसीहतें उसके दिल में नक्श थीं। जब वो वादी ए सियाह के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की जमीन बंजर थी। लोग भूखे और प्यासे थे और उनके चेहरों पर नफरत और बेजारी के साए थे। जैसे ही अहमद बस्ती के अंदर दाखिल हुआ, गुस्से से भरे हुए नौजवानों ने उसे घेर लिया। तुम कौन हो? क्या तुम भी उस जालिम सुल्तान के कारिंदे हो जो हमसे लगान वसूल करने आए हो? एक नौजवान ने चीख कर कहा और पत्थर उठा लिया। अहमद घोड़े से उतरा और इंतहाई नरमी से बोला, मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूं, मैं तो एक मुसाफिर हूं जो भूख और प्यास की वजह से यहाँ पनाह लेने आया हूं। क्या इस बस्ती में किसी के पास मेरे लिए एक वक्त का खाना है? अहमद ने यहाँ अपने बाप की तीसरी नसीहत, भूख का जायका, को याद किया। उसने जानबूझकर खुद को भूखा दिखाया ताकि वो उनके करीब आ सके। लोगों ने जब देखा कि ये शख्स कोई हाकिम नहीं बल्कि एक आजिज मुसाफिर है तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। एक बूढ़ी औरत ने उसे सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी दिया। अहमद ने वो रोटी इतने शौक से खाई जैसे वो कोई शाही पकवान हो। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वहीं एक चौपाल में बैठ गया। अहमद ने वहां रहते हुए अपने बाप की पहली नसीहत, हर शहर में घर बनाना, पर अमल शुरू किया। मकान बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने लोगों के दुख सुख बांटना शुरू कर दिए। किसी के बीमार बच्चे की तीमारदारी की, किसी के टूटे हुए कुएं को ठीक करने में मदद की और किसी के झगड़े को अपनी बातों से सुलझा दिया। वो दिन भर उन लोगों के साथ मिलकर सख्त मेहनत करता, मिट्टी ढोता और पत्थर तोड़ता। जब रात होती तो उसे कच्ची जमीन पर ऐसी नींद आती कि लोग देखकर दंग रह जाते। ये उसके बाप की दूसरी नसीहत, मेहनत के बाद रेशमी नींद, का करिश्मा था। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। उन्हें अहमद में कोई हाकिम नहीं बल्कि अपना एक हमदर्द भाई नजर आने लगा। अहमद ने उनसे पूछा, आप लोग सुल्तान से नाराज क्यों हैं? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, सुल्तान के वजीर हम पर जुल्म करते हैं। वो यहाँ से घल्ला ले जाते हैं, मगर जब हमें कहत में जरूरत होती है तो वो आंखें फेर लेते हैं। हमें सुल्तान से नहीं, उनके जालिम कारिंदों से नफरत है। अहमद को समझ आ गया कि मसला अवाम का नहीं बल्कि महल के अंदर बैठे हुए बख्तियार जैसे वजीरों का है। उसने उन लोगों को मुंजज़म किया और उन्हें समझाया कि बगावत से नहीं बल्कि इत्तेहाद और हिकमत से अपनी बात मनवाई जाती है। 3 माह गुजर गए। दरबार में बख्तियार खान ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी थीं, क्योंकि उसे यकीन था कि अहमद अब तक मारा जा चुका होगा।
सुल्तान जलालुद्दीन भी उदास थे, क्योंकि उन्हें अहमद की सूरत में एक हीरा नजर आया था। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज गूंजी, वादिये सियाह का काफिला हाजिर है। सुल्तान और दरबारी दंग रह गए। अहमद तन्हा नहीं था, उसके पीछे वादिये सियाह के 100 से ज्यादा बुजुर्ग और नौजवान थे, जो सुल्तान के लिए तोहफे और अमन का पैगाम लेकर आए थे। बस्ती के लोगों ने सुल्तान के सामने सर झुका दिया और कहा, हुजूर, इस नौजवान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम सुल्तान के वफादार हैं, बेशर्ते कि हमारी बात इस नौजवान के जरिए सुनी जाए। सुल्तान की खुशी की इंतहा न रही। बख्तियार खान का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे उसे किसी ने सांप सूंघ लिया हो। अहमद ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ ताले नहीं खोल सकता, बल्कि लोगों के दिलों के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। सुल्तान ने अहमद को गले लगाया और ऐलान किया, आज से अहमद हमारी सल्तनत का वली अहद, अगला वारिस होगा। लेकिन बख्तियार खान अभी हारा नहीं था। उसने एक ऐसा खौफनाक जाल तैयार कर रखा था जो अहमद की जान तो क्या, उसके किरदार को भी मिट्टी में मिला सकता था। महल की एक खूबसूरत कनीज और एक जाली खत के जरिए अहमद को फंसाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। महल की दीवारों के पीछे हसद और मक्काराना चालों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा था जिसका अहमद ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक तरफ सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे अपना वारिस करार देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, तो दूसरी तरफ वजीर आजम बख्तियार खान ने अहमद के किरदार को दागदार करने के लिए अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चल दी। सुल्तान जलालुद्दीन के ऐलान के बाद महल में अहमद का रुतबा बढ़ गया था, मगर बख्तियार खान के सीने में आग लगी हुई थी। उसे मालूम था कि अगर अहमद सुल्तान बन गया तो उसकी बरसों की लूट मार और मक्कारियों का हिसाब हो जाएगा। उसने अपने खास कमरे में एक खुफिया मीटिंग बुलाई। अहमद को अवामी सतह पर हराना नामुमकिन है, उसने लोगों के दिल जीत लिए हैं। बख्तियार ने अपने कारिंदों से कहा, लेकिन अगर हम सुल्तान के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दें तो वो खुद उसे महल से बाहर निकाल फेंकेंगे। बख्तियार ने जुल्फी नामी एक कनीज को बुलाया जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी में माहिर थी, मगर उसे बख्तियार ने किसी पुराने जुर्म में ब्लैकमेल कर रखा था। बख्तियार ने उसे एक जहरीला खत दिया और उसे वो सब समझा दिया जो उसे करना था। एक रात जब पूरा महल नींद की आगोश में था, अहमद अपने कमरे में बाप की नसीहतों पर गौर कर रहा था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जुल्फी खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। शहजादे, सुल्तान मुअज्जम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने आपको शाही हरम के पिछले कमरे में फौरन तलब किया है, जुल्फी ने हांफते हुए कहा। अहमद घबरा गया। उसने एक लम्हा भी छाया नहीं किया और जुल्फी के पीछे चल दिया। उसे नहीं मालूम था कि वो अपने बाप की पहली नसीहत, रास्ता साफ ना हो तो कदम मत बढ़ाना, कि उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था, क्योंकि वो सुल्तान की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ, जुल्फी गायब हो गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अहमद ने देखा कि वो सुल्तान का कमरा नहीं, बल्कि मलिका का वो खास कमरा था जहां किसी भी अजनबी मर्द का दाखिला मौत के बराबर था। अचानक वहां सिपाहियों का एक दस्ता और खुद बख्तियार खान नमूददार हुए। पकड़ लो इस गद्दार को, बख्तियार ने चीख कर कहा। इसने सुल्तान की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। देखो, इसके हाथ में वो जहरीला खत है जो ये मलिका को लिख रहा था। अहमद हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में वही खत था जो जुल्फी ने उसे सुल्तान का पैगाम कहकर दिया था। सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। सुल्तान जलालुद्दीन, जिन्हें बख्तियार ने पहले ही वहां बुला रखा था, कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने अहमद को उस जगह देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। अहमद, तुम? सुल्तान की आवाज में कर्ब और गुस्सा था। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, तुम्हें अपना वारिस बनाया और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अहमद ने सच बताने की कोशिश की। सुल्तान, ये एक साजिश है, मुझे यहां धोखे से लाया गया है। मगर बख्तियार ने फौरन जुल्फी को पेश कर दिया, जिसने रो रो कर झूठी गवाही दी कि अहमद उसे जबरदस्ती यहां लाया था। सुल्तान जलालुद्दीन का दिल टूट गया। उन्होंने हुक्म दिया, इस गद्दार को अंधी कोठड़ी में डाल दो। कल सुबह दरबार आम में इसका फैसला किया जाएगा। अहमद को उसी काली कोठड़ी में डाल दिया गया जहां कभी वो दर दर फिरने वाले कैदियों को देखता था। उसे लग रहा था कि उसका सफर खत्म हो गया है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। अब्बा जान, मैं आपकी नसीहतें समझकर भी हार गया।
अहमद ने सिसकियां भरते हुए कहा। तभी कोठड़ी की सलाखों के पीछे एक साया नमूददार हुआ। ये वही बूढ़ा दरवेश था जो उसे पहले जंगल में मिला था। दरवेश के चेहरे पर वही सुकून था। अहमद, हिम्मत क्यों हार रहे हो? दरवेश की आवाज में गूंज थी। अहमद ने तड़प कर कहा, बाबा, मैं बेगुनाह हूं, मगर सारा शहर मेरे खिलाफ है। कल मुझे सूली दे दी जाएगी। दरवेश मुस्कुराया। तुम्हारे बाप की दूसरी नसीहत याद है? मुशक्कत के बाद रेशमी नींद। बेटे, सच्चाई के लिए लड़ना सबसे बड़ी मुशक्कत है। आज तुम्हारा जमीर साफ है, इसलिए तुम इस काली कोठड़ी में भी सुकून से सो सकते हो। और याद रखो, जिसके हर शहर में घर हो, उसे कोई बेघर नहीं कर सकता। अहमद को अचानक वो बात समझ आ गई। दरवेश ने उसे इशारा दिया कि वादी सियाह के वो लोग जिन्हें उसने अपना भाई बनाया था, वो खामोश नहीं बैठेंगे। अगली सुबह दरबार में तिल धरने की जगह न थी। बख्तियार खान फातेहाना अंदाज में सुल्तान के पहलू में बैठा था। अहमद को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। अहमद, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सुल्तान ने भारी आवाज में पूछा। अहमद ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। सुल्तान, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हक को छुपाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। मैंने जिन लोगों के दिलों में घर बनाए हैं, वो मेरे गवाह हैं। बख्तियार ने कहा लगाया। यहां कोई तुम्हारा गवाह नहीं है। लेकिन अभी बख्तियार की बात खत्म भी ना हुई थी कि दरबार के बाहर से एक बहुत बड़ा हुजूम नमूददार हुआ। ये वादी सियाह के वो सैकड़ों लोग थे जो अहमद की गिरफ्तारी की खबर सुनकर रातों रात शहर पहुंच गए थे। उनके साथ जुल्फी का बूढ़ा बाप भी था, जिसे वादी सियाह के लोगों ने बख्तियार के कारिंदों के कब्जे से छोड़ा लिया था। जुल्फी ने जब अपने बाप को देखा तो उसका हौसला टूट गया। वो सुल्तान के कदमों में गिर गई और रो रो कर एतराफ कर लिया कि बख्तियार खान ने उसे मजबूर किया था। उसने वो असल खत भी सुल्तान को दिखा दिया जिस पर बख्तियार की मोहर लगी थी। उन्होंने बख्तियार की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब मिट्टी की तरह जर्द हो चुका था। जब पख्तावर को गिरफ्तार कर लिया गया तो तमाम दरबारियों की मौजूदगी में अहमद के सिर पर शाही ताज सजा दिया गया। उसके बाद अहमद अमन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा और राया की खिदमत में मगन हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि हिकमत और अखलाक है, क्योंकि दानाई से इंसान मुश्किल तरीन हालात को भी अपनी फतह में बदल सकता है। सच्ची खुशी महलों में नहीं, बल्कि हलाल की कमाई, मेहनत की नींद और लोगों के दिलों में घर बनाने में छुपी है।